पटपड़गंज यानी दिल्ली की एक ऐसी सीट जिसके बारे में दो बातें मशहूर हैं। पहली, यहाँ से जिसने भी चुनाव जीता दिल्ली में उसी की सरकार बनी। और दूसरा, यहाँ पर बाहरी उम्मीदवारों पर लोगों ने भी जी भरकर प्यार लुटाया है। साल 2013, 15 और 2020 में मनीष सिसोदिया इसी सीट से विधायक बने, लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया की सीट बदल गई है। उनकी जगह पार्टी ने यूपीएससी टीचर अवध ओझा को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने अपने पूर्व विधायक अनिल चौधरी पर दांव लगाया है और बीजेपी ने साल 2020 में मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर दे चुके रविंद्र सिंह नेगी पर फिर से भरोसा जताया है। रविंद्र सिंह नेगी पिछले चुनाव में मनीष सिसोदिया से महज 3,514 वोट से चुनाव हार गए थे। पिछले चुनाव में उन्हें उत्तराखंड के राजपूत वोट जमकर मिले थे। शायद इसीलिए भी बीजेपी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है। रविंद्र सिंह नेगी पटपड़गंज में हिंदुत्व को लेकर काफी मुखर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं तीनों पार्टियों के उम्मीदवार से। पटपड़गंज में हम सियासी नब्ज टटोल रहे हैं जनता का। अब हमको मिल चुके हैं अवध ओझा साहब, प्रचार कर रहे थे तो रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई। किस मुद्दे पे वोट दे जनता आपको? मुद्दे बहुत सारे हैं, जनहित के सारे कार्य हम जनता को गिनाते हैं। तो हम जनता को शिक्षा गिनाते हैं, स्वास्थ्य गिनाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक गिनाते हैं, तीर्थ यात्रा गिनाते हैं, बहनों को जो हमने बस यात्रा फ्री कर दी थी वो गिनाते हैं, महिला सम्मान योजना गिनाते हैं, संजीवनी गिनाते हैं, पुजारी ग्रंथि योजना गिनाते हैं। तो हमारे पास तो इतनी सारी चीज़ें गिनाने को हैं कि हम जनता कहती है हाँ भैया हमें पता है भैया, आपके सिवा और कौन है हमारे लिए। तो हम उनसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, किसी को नफरत नहीं सिखाते। हम सिर्फ मुद्दे की और काम की बात करते हैं। शिक्षक ने जो है पगड़ी बांध ली है, हम देख रहे हैं सियासत की पगड़ी है, क्या कहेंगे मुरैठा का है? नहीं, मैं तो बहुत पहले से बांध कर रखा था। ये हमारे गुरु श्री अलकानंद महाराज की है। तो आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी जहाँ भी मैं प्रोग्राम में जाता था, अब चूंकि राजनीति में आ गया हूँ, जनता के साथ हूँ और ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, तो इसलिए इसे बांध रखा है। लेकिन बीजेपी आपके सामने है, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, जो आपदा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? अरे विपदा भाजपा ने जितना विपदा दिया इस देश के लोगों को, कोरोना काल में उस विपदा का दर्शन सबने किया। जीएसटी, कोरोना, अग्निवीर और सबसे बड़ी बात नोटबंदी। लाइनों में खड़े होते थे लोग, लाइनों में। वो कैसे आपदा कह सकते हैं जिसने खुद इस देश के लोगों के लिए विपदा पड़े तैयार की है इतनी सारी। नाम आपका भी बिगाड़ा जा रहा है, अवध को लोग अवैध बोल रहे हैं। अरे कितनी बड़ी बात है, मतलब जिसका नाम होगा वही तो बदनाम होगा। नाम और बदनाम दोनों पैरेलल चलता है। कांग्रेस के अनिल चौधरी भी हैं, उनको किस तरीके से आप देखते हैं? शीला दीक्षित के नाम को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, पर कांग्रेस का अभी कोई जनाधार नहीं है, अभी कोई उनकी बात ही नहीं कर रहा है। वो अच्छे आदमी हैं, अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। तो पटपड़गंज विधानसभा सीट पर मुकाबला तो है कड़ा। मेरे साथ बीजेपी के प्रत्याशी रविंदर सिंह नेगी हैं, ये भी प्रचार कर रहे हैं। नेगी साहब, पहला सवाल कि मुकाबला कहाँ है, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? मुकाबला मुझे लग रहा है दोनों से नहीं है, दोनों ही डूबते हुए जहाज हैं। डूबते हुए जहाज में कौन सवारी करेगा? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से पूरा भारत प्रभावित है। मुझे लगता है कि इस बार भाजपा की सरकार दिल्ली में आ रही है और विधायक भी पटपड़गंज से इस बार भाजपा का बनकर जाएगा। लेकिन अवध ओझा जो हैं वो पहली बार आपके सामने लड़ रहे हैं, अनिल चौधरी पहले विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में कहाँ आप देख रहे हैं, कहाँ टक्कर है? भाई अपने गले की घंटी, अपने सिसोदिया जी अपने गले की घंटी अवध ओझा जी के गले में डाल गए। अगर आप 3 बार के विधायक थे, आपने काम किया होता तो आपको भागने की जरूरत पड़ती। आप हार तो उन्होंने हार स्वयं मान ली अपनी। डिप्टी सीएम को सीट चेंज करनी पड़ रही है जिस सरकार में जो मंत्री रहा, तो इससे साफ पता चलता है कि ये इन लोगों की धरातल में कुछ नहीं है और ये हार स्वीकार कर चुके हैं। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस में कोई सवारी करने के तैयार नहीं है। कांग्रेस तो बस कभी ये तो बिन पैदे के लोटे हैं, कभी इनको लगता है आम आदमी तो आम आदमी के साथ एक हो जाते हैं। इनका तो सबको पता है क्या हाल है। लेकिन एक और सवाल है कि रविंदर सिंह नेगी को लोग इस बार वोट क्यों दें? क्योंकि अवध ओझा ये कह रहे हैं कि हम 2100 रुपये महिलाओं के खाते में डालेंगे, हमने फ्री बिजली दी है, हमने फ्री पानी दिया है। भाई रविंदर नेगी को बोझ इसलिए दें कि रविंदर नेगी जो 2020 में चुनाव हारा और 5 साल से लगातार में क्षेत्र में रहा और किसी के सुख में, किसी के दुख में, जीने में, मरने में लोगों के काम करे, गलियों में घूमा, बरसातों में घूमा, हर
सरकार की हर नीतियों का विरोध करा, जो लोगों के लिए गलत हो रहा था उसको सही करने के लिए हमेशा विरोध करा। और आज जो ये कैंडिडेट आए 3 महीने पहले ये लोग आ रहे, 3 महीने पहले ये लोग घूम रहे हैं, तो रवि नेगी को इसलिए चाह रहे हैं, रवि नेगी का हर घर में नाता है और रवि नेगी को रिश्ता निभाना आता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सारे सियासी महारथी मैदान में उतर चुके हैं और उस सियासी महारथी का एक और नाम भी है और नाम यह है अनिल चौधरी। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, मैनिफेस्टो कमेटी के आप चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ पूर्व विधायक भी पड़पड़गंज से रह चुके हैं। सवाल यही उठता है कि अनिल चौधरी को इस बार दोबारा विधायक बनाने के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल क्यों करे। इन्हीं से समझ लेते हैं। चौधरी साहब, पहला सवाल कि मुकाबला जो था वो पहले आपका मनीष सिसोदिया से हुआ करता था, लेकिन वो तो चले गए छोड़कर। इस बार आपको क्यों मतदाता अपना मत दे? देखिए, 10 साल दिल्ली के जो है शराब मंत्री यहाँ से विधायक रहे, जो आज अपना विधानसभा क्षेत्र चेंज करके चले गए। सवाल ये है कि चेंज क्यों करके गए। वो जो भी एक्सक्यूज़ दें वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो जनता के सवालों से भागे हैं, माँ बहनों के सवालों से भागे हैं। सवाल एक तो विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट का इशू है, जो 10 साल में धीरे धीरे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो चरमरा गई। पूरी दिल्ली के साथ साथ पटपड़गंज भी अछूता नहीं है, जहां गंदा पानी ना मिल रहा हो, सीवर का मिक्स पानी ना पिलाया जा रहा हो या सीवर ओवरफ्लो ना हो। सुनवाई के लिए कोई एक चेहरा नहीं है, विधायक तो छोड़ दीजिए, कि जिससे कि जन सुनवाई हो सके, लोगों के मुद्दे और मसलों पे काम हो सके। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पीछे एक देखिए रिक्शा, और रिक्शा पे लिखा है ईमानदार अनिल भाई। ईमानदार लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, ये जन भावनाएं हैं। मैं स्वाभाविक है यहाँ 10 साल रहा हूँ। ये जो भी बात आई उस बातों के आधार पर कार्यकर्ताओं ने, सिंपैथाइजरों ने मुझे ये सम्मान दिया है। लेकिन सच तो है, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता, एक साधारण सा एमएलए काम कराता हूँ और 12 साल में रत्ती भर आरोप नहीं आता है। ऐसा क्या हो गया 10 साल में सिसोदिया के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे कि वो 2 साल जेल में जा चुके हैं। तो ये तो हुई तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों के दावों की फहरिस्त, लेकिन पटपड़गंज की आम जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम सीधे पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। नमस्कार, बैटल ऑफ दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक पड़पड़गंज में। पड़पड़गंज हाई प्रोफाइल सीट इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया लगातार 2013 से यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार वो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जगह आम आदमी पार्टी से अवध ओझा चुनावी मैदान में है, तो वहीं अनिल चौधरी डीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने रविंदर सिंह नेगी को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार पड़पड़गंज का मतदाता किन मुद्दों पे करेगा मताधिकार का इस्तेमाल, जनता किन मुद्दों को समझ रही है, और मतदाता के साथ साथ जो प्रत्याशी हैं तीनों ही सियासी दलों के, वो किस रूप में, किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं। आज हम पड़पड़गंज विधानसभा सीट का करेंगे सिटी स्कैन। पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र मिक्स आबादी वाला इलाका है, गांव का भी इलाका है और शहर का भी इलाका है। चाहे हम मयूर फेज 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, और इस वक्त मैं फेज 2 में हूँ, मयूर विहार फेज 2 में हूँ। नीलम माता मंदिर हमारे ठीक सामने यहाँ पर है। मनीष सिसोदिया पहले यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार वो जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र चले गए हैं और मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा, जो यूपीएससी की कोचिंग चलाते हैं, आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। अब वो आम आदमी पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस से जो एक बार विधायक भी यहाँ से रह चुके हैं अनिल चौधरी, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और मयूर विहार के मतदाता जो हैं, खासतौर पे वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बिना कैसा है पड़पड़गंज। पहला सवाल तो मैं आपसे ही पूछूंगा। नमस्कार, क्या नाम है पाजी आप? मेरा नाम जसबीर सिंह भाई। पाजी ये बताओ कि मनीष सिसोदिया छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले गए? भाई छोड़ के कहाँ चले गए, है उनकी छतें शायद हमेशा ही रहती है, अगर वहाँ यहाँ नहीं तो वहाँ तो हैं, एक जगह तो है। उन्होंने भाई जहाँ अपना अच्छा समझा वहीं चले गए। वो ज़्यादा यार, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता जी। लेकिन होते तो अच्छा रहता। होते तो अच्छा रहता, होते तो अच्छा रहता। क्या मुद्दा है चुनाव में? भाई मुद्दा तो कुछ भी नहीं होता, मुद्दा तो आजकल वही है जी, बस ये 2100 रुपये हो, 1100 रुपये हो, फलाना 100 रुपये, यानी बाकी और कोई बात ही नहीं करता है कि जी हम ये सुधारेंगे या ये सुधारेंगे या ये सुधारेंगे। उसके बारे में कोई नहीं बात करता है। जो करता खाली मुझे पैसे, बस समझो पैसे वाली राजनीति आ गई है। सुलझे हुए आदमी अनिल चौधरी, और पहले ही विधायक रह चुके हैं। आने वाले चुनावों में शायद हो सकता है उलट पलट हो जाए, पार्टी कांग्रेस पार्टी आ सकती है। चेहरा यही होगा अनिल चौधरी के चेहरे को देख के
पब्लिक बदल सकती है यहाँ पर। क्या मामला टाइट है ये बताइए। मैं टाइट पे जाता नहीं, मैं तो हमेशा देश की सोचता हूँ, मैं इनमें नहीं जाता। मैं ना तो 2100 देखता हूँ ना मैं 1100 देखूंगा। जो देश के लिए जो कुछ करेगा मैं अपना मतदान चुपचाप उसको आगे डाल के आता हूँ। ये कौन कर रहा है? अब मैं ये बात नहीं करूंगा ना खुलासा। देश के लिए कौन कर रहा हो तो सबको ही पता है। वरना भाई लोकसभा में इतनी सीटें जो जीत के लाए हैं बीजेपी मान के चलो आप। भाई कम से कम बाहर जाते हैं तो कम सारा कुछ तो सम्मान हो रहा है, वरना पहले आप लोगों को कौन पूछता था। इस बार क्या लग रहा है कि क्या जो मुद्दा है इस बार, क्योंकि नेता तो हर घर में पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, इस बार क्या अलग लग रहा है? सर लगने को तो कुछ अलग, ऐसा कोई भी नहीं लग रहा है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, वो तो जब जीतेंगे उसके बाद पता चलता है कि कोई हमारे लिए क्या करता है क्या नहीं करते। लेकिन ये है कि जीतने के बाद ना कोई बंदा आता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। अजीत सिंह, क्या मुद्दा है इस बार, क्या करते हैं पहले ये बताइए। मैं यहाँ ट्रेनिंग लेने आता हूँ। अच्छा, क्या मुद्दा है इस चुनाव में? क्या मुद्दा है? मुद्दा कुछ नहीं है, केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल जीतेगा? क्यों? हमारे यहाँ से तो अवध ओझा खड़ा हुआ है फटफटगंज से, तो वह यूपीएससी की ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मनीष सिसोदिया पहले लड़ रहे थे यहाँ से, वो तो चले गए। वो चले गए, लेकिन उन्होंने भी काम अच्छा ही करा था। क्यों चले गए? अच्छा काम किया था तो क्यों चले गए? अब उनकी अपनी पार्टी की वो है अंदर से, मुझे क्या पता क्यों चले गए। हमें क्या पता क्यों चले गए, थोड़ा नाम खराब हो गया था ना शायद से नाम खराब हो गया था। शायद से एलिगेशन बहुत सारे लग गए थे, लेकिन काम आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़िया करा। लेकिन अगर नाम खराब हो गया था तो जनता के बीच जाते, अगर अच्छा काम किया था तो छोड़ के क्यों चले गए? नहीं कुछ समझ आ रहा होगा, नहीं चले गए वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ से भी जंगपुरा से भी जीत जाएंगे। पड़पड़गंज विधानसभा सीट पर जनता के तमाम मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों के आधार पे इस बार वो ईवीएम का बटन दबाएंगे। कुछ और मेरे साथ मौजूद है जनता, मतदाता, वो बताएगी कि क्या इस बार वो सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? आदर्श उपाध्याय। आदर्श जी, क्या मुद्दा है इस इलाके में? नशा, इस क्षेत्र को नशे का अड्डा नहीं बनने देंगे, इसलिए इसके विरोध में इस बार हम बटन दबाएंगे। मनीष सिसोदिया जी इतनी सेफ सीट होती तो यहाँ से भागते नहीं, उनको मालूम था हार जाऊंगा इसलिए भाग गए और डमी कैंडिडेट को उतारा है। वो तो पहले दिन ही जनता ने घोषित किया हारेगा। फाइट है बीजेपी से, पर मुझे लगता है कांग्रेस के अनिल चौधरी पुराना चेहरा है, जीतेंगे। और उनकी जो लड़ाई है नशे के विरुद्ध जनता ने भी देखा है और उसका जवाब अनिल चौधरी को सपोर्ट करके वोट करके पब्लिक करेगी। बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव में? सीवर, पॉल्यूशन और नशा, जैसे कि अभी भाई ने बताया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि मनीष सिसोदिया जी अपनी सीट छोड़ के भाग गए हैं यहाँ से। तो हम लोगों का साथ अब की बार अपने वही पुरानी दिल्ली हमारे को चाहिए जो पहले थी 2013 से पहले। अब की बार हम अनिल चौधरी के साथ हैं। बीजेपी के लोग तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, बीच में बीजेपी के लोग आते ही नहीं हैं। और अब इसके बाद में हर्षवर्धन जी यहाँ पे, गौतम गंभीर जी, तीन सांसद हमने खुद ने वोट दिया है। 3 सांसद हैं जो आज तक सुध लेने नहीं आए और 11 साल हो गए मनीष सिसोदिया को, 11 साल में 2 दौरे भी नहीं हुए उनके। तो हम ग्राउंड जीरो करते करते वेस्ट विनोद नगर के इलाके में पहुंचे हैं और वहां पर समझेंगे कि जनता क्या सोच रही है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। और क्या करते हैं आप? सर ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। धंधा है आपका? है तो धंधा कैसा चल रहा है, मंदा या बढ़िया? ठीक है सर, मतलब देखा जाए तो अच्छा भी है, नहीं भी अच्छा है। कुछ परेशानी भी है बीजेपी की वजह से, कुछ तंगियां भी है। बीजेपी ने क्या कर दिया? बहुत कुछ करा, क्या नहीं करा आप बताइए क्या करा। मेरे को तो माहौल टाइट है इस विधानसभा में। सर आम आदमी पार्टी की सीट है। आम आदमी पार्टी की क्या? मनीष सिसोदिया तो छोड़ के चले गए। सर वो उनको आगे कहीं पड़पड़गंज से सीट यहाँ पहले थी, अब उनको जंगपुरा से मिल चुकी है, तो कुछ सोच के उनको सीट मिली होगी वहाँ से। क्या पता यहाँ विकास उन्होंने ज़्यादा कर दिया हो, वहाँ ना हो विकास, वहाँ करने गए हो, ये भी हो सकता है। किसका टाइट है फिर? सर आम आदमी पार्टी का ही है। अब बताओ जी, क्या मुद्दा है इस बार? देखिए मुद्दे आजकल क्या है कि मुद्दों पे चुनाव यहाँ उतना मुद्दों का असर नहीं पड़ता। यहाँ पर यहाँ लोग पार्टी वाइज ज़्यादा चल रहे हैं। अभी जैसे क्या है कि भाजपा के पास तो कोई मुद्दा है नहीं बताने के लिए, वो केवल आम आदमी ने क्या गलतियाँ की है उनके पीछे लगे हुए हैं, क्या शीश महल। लेकिन भाजपा ये नहीं बता रही कि उनके 7 सांसद यहाँ से हैं, प्लस उस एमसीडी में उनका अच्छा वर्चस्व है, उन्होंने क्या किया है वो कभी नहीं बताते। यहाँ के निगम पार्षद भी बीजेपी से ही हैं, सांसद भी बीजेपी से हैं। आप कभी उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया यहाँ के लिए। रही बात आम आदमी ने काम कराया नहीं कराया, बहुत काम कराया है। आप ये रोड, नरवान रोड देख लीजिए, इतनी सुंदर रोड पूरे आसपास के इलाकों में कहीं नहीं है। इतना बढ़िया बेहतरीन व्यवस्था कर दिया, इतना अच्छा स्कूल, स्विमिंग पूल है, स्कूल है, स्विमिंग पूल है, स्कूल है। यहाँ पर आप देख लीजिए रोड्स। देखिए रही बात सीवर की समस्या है, अंदर गले में सीवर की, यहाँ तो हमारे यहाँ तो सीवर की कोई समस्या है नहीं। तो जी क्या मुद्दा है, क्या सोच रहे हैं, जनता किस मुद्दे पर वोट डालेगी?
जनता वोट डालेगी जो अवध उदय सर शिक्षा के भाषण कर रहे हैं उस पर। बाकी काम के ऊपर काम सभी हो रहे हैं। पिछले काम में रुका हुआ है, जो कि आप पार्क देख जो एमसीडी के अंदर आ रहा है, इस पार्क में देखिए क्या काम हुआ है क्या नहीं है, प्रूफ यहीं आपको दिख जाता है। आप बताइए अंकल जी, नमस्कार, क्या हाल है? क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे वोट डालेंगे? मैं तो अपने मुद्दे पे दे रहा हूँ, झाड़ू को वोट देंगे। झाड़ू को वोट क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि झाड़ू हमें पसंद है, वो काम करती है। ये क्या काम किया है झाड़ू ने? काम बताया तो अभी नहीं, आप भी तो बता दीजिए। वोट बात एक ही हुआ ना, आप जानते ही हैं, महंगाई मुद्दा है, सब कुछ मुद्दा है। हमारा जो है सीनियर सिटीजन का जो है, सीनियर सिटीजन का जो है वो कांग्रेस ने 40% छूट दे रखा था ट्रेनों पे। जो हम जाने थे 2 प्राणी जाते थे 1100 में, अब लग रहा 1950। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, मैं मान रहा हूँ, पर कई चीज़ों में ऐसा होता है, मैंने खुद उनकी लाइव देखी नेगी जी की। वो लाइव में हर शॉप पे जा रहे हैं, आप कौन हिंदू हो, आप बोर्ड पे लिखो जय श्री राम। आप मुसलमान हो, आप अपना यहाँ पे नाम लिखो। आप ऐसा नहीं कुछ लिख सकते, आप अपना नाम लिखो। कोई नवरात्रे आते हैं, ये मटन की दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे भैया नवरात्रे हैं, मटन की दुकानें बंद रहनी चाहिए। हम भी जानते हैं अच्छा है कि मतलब थोड़ा कोई त्यौहार आया है तो वो 4 दिन 5 दिन का है। अब जैसे मुसलमानों को 1 महीने का रोजे आएंगे तो आप सब ठेले और दुकानें बंद करवा देंगे। पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में एक और NH-24 है, जहां पर बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियां निकलती हैं और ये बताती हैं कि महानगर में बड़ी गाड़ियों का मतलब क्या है। दूसरी ओर आप देखेंगे तो झुग्गी झोपड़ी भी है, जो तय करेगा कि विधायक कौन बनेगा। और यहाँ का मतदाता इस बार गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इनको रिझाने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं दिल्ली सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, चाहे सड़क की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो। इस बार झुग्गी झोपड़ी का मतदाता क्या सोच रहा है, सड़कों के किनारे रहने वाला मतदाता क्या सोच रहा है, उससे बात हम करेंगे और समझेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामुद्दीन। रामुद्दीन जी, इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में? अब भाग्य फैसला करी भाई। अब 3 लड़ाई है, अब किसको हम बताएं? बिजली फ्री आ रही, मिल रही कि नहीं? तो फ्री है उसके लिए जिसके पास 200 यूनिट है, और जी के बढ़ गया तो उसका बिल आती है। आपका बिल आता है कि नहीं? हमारा तो 3 महीने से नहीं आया। हाँ। अच्छा। बाकी झूठ बोलने की क्या बात। पानी भी फ्री है। अच्छा, पहले आता था बिल? गर्मी में आया है। गर्मी में आया। हाँ। कितना आता था गर्मी में? अरे गर्मी में जितना खर्च करो वही हिसाब से। शेखर जी, क्या मुद्दा है इस बार, कौन आगे है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी मिला जुला मुद्दा है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या नाले की है। बिजली पानी जो आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ज़रा सा बारिश होती है यहाँ भर जाता, पूरा निकलना मुश्किल होता है, गंद हो जाता है यहाँ पर। और जो भी पार्टी आती वादे कहीं चली जाती, कोई यहाँ काम पूरा करता नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी? हाँ जी। मनोज जी, क्या मुद्दा है इस चुनाव में? जैसा रुख होगा उसी तरह चलना पड़ेगा, अभी तो टाइम है। किसका रुख ठीक चल रहा है? अभी तो मैं नहीं देख रहा हूँ किसी को। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी में कौन आगे है? अभी तो आम पार्टी है आगे। आम पार्टी आगे है। आम पार्टी क्यों आगे है? सुनने में आया कि काम अच्छा कर रहा है। काम अच्छा कर रहा है। क्या अच्छा काम किया है? बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है। क्या साग बना रही है? क्या गेहूँ सूख रहे, साग बना रही हूँ। साग बना रही है तो सरसों है क्या? सरसों है, पालक है, बथुआ है। ये बताइए, इस बार चुनाव में क्या माहौल है? देखिए माहौल तो इस बार है मोदी का ही। जैसे हाँ, मोदी या कांग्रेस में ही टक्कर है। झाड़ू का तो कोई इस बार नाम निशान भी नहीं है। सबसे पहली बात कि हम लोग को लेडीज महिला को ये तकलीफ है कि उसको दारू का इतना ठीका क्यों करवा दिया। इंसान खुद ही परेशान हो जाते, दारू का ठीका क्यों? उसने 5 किलो राशन फ्री करवा देते। जो राशन देता था वो भी उसने राशन बंद करवा दिया अपना जो दिया था। दारू का ठीका उसने जगह जगह खुलवा दिया। दारू पी पी के और इंसान परेशान रहो, घर में कलेश करो। इसलिए करके हम लोग को तो झाड़ू से पसंद नहीं है, मोदी का चांस है। मोदी को देंगे आप? तो ये बताइए कि ये शराब के ठेके वाला बहुत बड़ा मुद्दा है क्या इस चुनाव में? हाँ, बहुत, हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। एक तो इंसान ऐसे दारू पी लेते हैं तो पैसे रहे ना रहे, एक लाओ एक फ्री मिल जाएंगे। क्या और क्या मुद्दा हो सकता है? बिजली को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेकर? इसके लेकर के तो उसने मतलब स्कूल भी सही करवा दिया था, डिस्पेंसरी भी खुलवा दिया, ये सब तो सही किया। गाड़ी भी फ्री किया, बिजली भी फ्री किया।
लेकिन सबसे दारू का ठेका लेकर के ज़्यादा परेशान है। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में मनीष सिसोदिया के जाने के बाद मुकाबला और कड़ा हो गया है। अवध ओझा लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं है। पूर्व विधायक अनिल चौधरी लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और वो शीला दीक्षित के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बता रही है और कह रही है कि राष्ट्र सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, इसलिए बीजेपी को वोट दीजिए। अब फैसला जनता जनार्दन को करना है कि वो फैसला किस रूप में, किस तरीके से और किसके पक्ष में करती है। ग्राउंड जीरो से आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।